असलम, ये दवाई तेरी भाभी धना को दे क्या? अच्छा, है किधर भाभी? इधर नहीं? नहीं। तो होगी अपने पापा के घर, जाके दे क्या। डॉक्टर ने बोला एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए, वरना तकलीफ होगा। जा। तकलीफ होगा भाभी को। और सुन, जब तक वो दवाई खाएगी नहीं ना, उधर ही बैठे रहना। ओके भाई। हेलो। नमस्कार सर, मैं पुलिस स्टेशन से गीता बोल रही हूँ। आज धनक मैडम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं अभी तक। वो ठीक तो है ना सर? उसका मोबाइल ट्राई किया, लेकिन उनका फोन तो बंद आ रहा है सर। अपन देखते हैं वो किधर है और फोन करते हैं आपको। पुलिस स्टेशन नहीं गई तो किधर गई धनक? भाई भाई, वो भाभी उधर नहीं है। अपन ने पापा से पूछा, भाभी गई नहीं उधर सुबह से। उधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो पुलिस चौकी में भी नहीं है। काय रे, काय झालं? हाँ, क्या हुआ? अपन 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 आता है, अपन आता है। अरे रघु, क्या हुआ इसको? माई, वो भाभी कहीं मिल नहीं रही है। पापा, बेना का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है मतलब? बेना तो पुलिस स्टेशन गई है ना? हाँ, वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए ही घर से निकली थी, लेकिन पापा वहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सुबह से पुलिस स्टेशन ही नहीं आई है। अरे तो किसी को तो मालूम होगा ना। ये तेरा बड़ा खाकी कौन है इधर? वो उसको पूछना, हो सकता है उसने धनक को किसी काम से भेजा हो। नहीं सर, मैंने भी अपनी पूरी टीम लगा दी है और वो लोग भी सुबह से धनक मैडम के बारे में पूछ रहे हैं। आप लोगों की कुछ खिटपिट हुई है क्या सर? मतलब आपका या धनक मैडम का झगड़ा हुआ है क्या सर? तो उनकी आंखों के सामने आया मत कर। क्या तुम सच में चाहते हो रखो? हाँ, अपन यही चाहता है। चाहता है कि अपन आंखें खोले और तू आंखों के सामने हो ही ना। काय करू या पुरीचं? एक नंबर की नष्टा रहना है। घर में हो तो टेंशन, ना हो तो भी टेंशन। अरे माई, मेरे को तो अलग ही टेंशन हो रही है। ये खाके खोपड़ी अपन दोनों को किसी पुराने केस में फंसाएगी और खुद मेरे रघु को लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। चैला, ये तो मैं सोचीच नहीं। माई, मेरे को ऐसा लग रहा है उसको ना मेरे एंटेना वाले कांड के बारे में पता चल गया। अरे कैसी पुरगी है रे? हाँ? अक्ल नाम का चीज है कि नहीं तेरे पास? अरे खुद का किया हुआ कांड अपने मुंह से सारी दुनिया को बताएगी क्या? वैसे भी मुसीबत कम है सर पे। चुप रहे। एक मौका दे दो रखो, मैं फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। इतना प्यार दूंगी तुम्हें कि तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी रखो। अरे अच्छा होता ना कि बप्पा ने हम लोग को मिलाया, हिच नहीं होता। अब कुछ भी हो जाए रघु, तेरा कभी नहीं हो सकता।
करो इसको, बंद करो। खीरात किधर गायब थी तू? हम सब लोग तेरे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गए, मालूम है तेरे को? और तू नाच रही है, येड़ी हो गई क्या तू? हाँ? माया, क्या कर रहा है तू रघु? क्या हुआ? समझाओ अपने होने वाले पति को। अब मेरी चिंता करना छोड़ दो रघु, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। और वैसे भी अब तो मैंने अपने बैड लक के साथ भी समझौता कर लिया। यकीन नहीं होता? देखो ना, देखो ये सारी तैयारियां मैंने खुद की है। जानते हो किस चीज के लिए? अरे बजाओ भाई, शादी बारात का घर है। हाँ, तुम्हारी और माया की शादी के लिए। आज आप सबको ना मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए बुलवाया है। वैसे तो आए दिन इस स्टॉल में कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती ही रहती है, लेकिन ये वाली जो अनाउंसमेंट है ना, बिल्कुल अलग है, एकदम हटके, एकदम यूनिक। आज पहली बार एक पत्नी अपने पति की दूसरी शादी की अनाउंसमेंट कर रही है। सही सुना आप सबने, हमारे प्यारे रघु की कल हम सबकी प्यारी माया के साथ शादी होने वाली है। और इस शादी में आप सबको आना है। जानती हूँ कि ये खबर थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज तो मैं अब दूंगी। मैं यानी कि धनक पारेख जादव इस दुनिया की पहली पत्नी होगी जो अपने पति की दूसरी शादी दिल से सेलिब्रेट करेगी। और इसकी शुरुआत आज से होगी। सबके लिए तोहफे लेकर आई हूं मैं। अरे लाइए ना काका, पहला तोहफा माई आपके लिए। जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं, यही ना कि इतनी हिम्मत कैसे आ गई। ये हिम्मत मुझे आपसे मिली। मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में आप माँ बनकर मेरे साथ खड़ी रही। तो मैंने भी खुद को समझा लिया कि रघु और माया की शादी तो होकर रहेगी। अब इस शादी को कोई रोक नहीं सकता। तो माई, आपके बेटी की शादी में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। हर रस्म पूरे जोरों शोरों से करेंगे हम। लीजिए ना माई, लीजिए। और माया। धनक बेटा, ये क्या क्या कर रही है ये सब? पापा मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं समझाती हूँ। माया, तुम्हारे लिए तो मैं दो तोहफे लेकर आई। एक ये पकड़ो ना, और दूसरा ये। तुम हर वक्त कहती रहती हो ना माया, मेरे रघु को छोड़ दो, मेरे रघु को छोड़ दो। तो लो, छोड़ दिया तुम्हारे रघु। अब कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। इस खास मौके के लिए खास तोहफा। शादी मुबारक हो रघु। धनक, ये क्या कर रही है? कोई अपने हाथ से अपने पति का हाथ किसी और के हाथ में देता है क्या? पापा मैं आपको समझा दी। क्या समझाएगी तू? और तू रघु, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? ये जो कुछ हो रहा है तुझे सही लग रहा है क्या? बोल। पापा सावित्री माई, मैं नहीं जानता हूँ मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, उसकी क्या मजबूरी है?
लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं रघु की दूसरी शादी नहीं होने दूंगा मैं। पापा शांत हो जाइए पापा, आपकी तबीयत पे असर पड़ेगा। बिटिया मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पहले समझा मुझे पूरी क्या बात है ये। मैं सब समझाती हूँ, ये सब जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। आप मेरे साथ आइए, मैंने कहा ना मैं आपको सब समझाती हूँ। प्लीज पापा, प्रीति सेजल, नानी आइए ना, मैं सब समझाती हूँ, आइए ना। एक ही रात में पलटी मार ली उस गुजरातन ने, और वो भी एकदम 360 डिग्री। कुछ तो झोल है पक्का। माई काय को दिमाग खपा रेले। माया का रास्ता साफ हो गया ना, बात खत्म। अरे एकदम सही बोली सकू। मेरे को तो लगा था कि वो खाकी बहुत तमाशे करेगी मेरी शादी में, लेकिन वो तो सुमड़ी में ही कल्टी मार ली। माए मतलब जीत भी मेरी पट भी मेरी, है कि नहीं? जलेबी देखी है? हाँ माए, अच्छी लगती है मेरे को। कैसी होती है? बोले तो मिट्टी होती है माए। ऐसी होती है, टेढ़ी। अब ये क्या नया नाटक है? नया नहीं है, पुराना है। शुरू तुमने किया था, उस पे पर्दा मैं डाल रही हूं। कब से चाह रहे थे ना तुम कि तलाक के पेपर्स पे साइन कर दूं मैं? तलाक का कागज? सुना माए, अरे उसने बोला कि उसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। वही तो काली पीली टेंशन ले रही तू। देख माई, अब तसल्ली हो गई ना तेरे को? अरे कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सब एकदम सीधा सिंपल है, एकदम नाक के जैसा। वो गुजरातन ना अब तक समझ गई कि वो मेरे से जीत नहीं सकती है। अरे इसलिए तो सफेद झंडी दिखा दी उसने अपन को। वचन देती हूँ मैं तुम्हें रखो, तुम्हारी ये शादी मैं यादगार बना के रहूंगी। एक एक विधि, एक एक रस्म में तुम्हारे सामने रहूंगी। सामने कहा क्या मैंने? मेरा मतलब है तुम्हारे साथ रहूंगी। ये धनक काय को कर रही है ये सब? सजा दे रही है क्या आप उनको? सजा नहीं है, अब मेरा मतलब है सजा मत समझना इसे, और ना ही मैं एहसान कर रही हूँ तुम पे। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। माया से शादी करना चाहते हो ना तुम? मैं बस तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ। धनक बिटिया बिल्कुल सही कह रही है, हम सब भी तुम्हारी शादी में मदद करेंगे और हम सब इस शादी में शामिल भी होंगे। और वो भी पूरे दिल से जीजू। अरे अरे प्रीति, क्या बोल रही है? अब थोड़े ना वो हमारे जीजू रहे। अब उनको लगा था धनक का पापा अब उनकी माया से शादी होने नहीं देगा, ऐन वक्त पर कोई तमाशा करेगा। अब तो सारा ये ऑप्शन भी खत्म। आपको ये शादी मंजूर नहीं था ना? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था। अब गाय को पलटी मारो ससुर जी। अरे अब मैं ससुर नहीं रहा ना रघु। मैंने इन्हें समझा दिया है रघु। अब ये तुम्हारी माया से शादी करने की वजह भी जानते हैं और मेरी शादी के पीछे की सोच भी। सखू, माया, तुम लोग को कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इसमें? नहीं, सब कुछ ऐसे मतलब सही चल रहा है ना भाई। ये लड़की जब ऐसा हंसती है ना, आप उनके दिल का धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह धड़ धड़ करता है।
मेरे को इस खाकी पे जरा भी भरोसा नहीं है। सेजल, प्रीति, तुम लोग चलो ना, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ चलो। कितनी सजावट करनी है और ऐसे सजाना है जिससे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। कल मेरे पति की शादी जो है, क्या ऐसा घूरता काय को है, इतना गुस्सा काय को रहता है? बियर पिएगा, अपन बियर पिलाएगा तेरे को आज अपनी तरफ से। चल पिलाता है। ये क्या फालतू में मस्ती कर रहे हैं? जाना वटले इधर से। अपन को वटले? अपन तेरे को बियर पिलाने का ऑफर मारा और तू अपन को वटले बोला? वैसे भाई ये कितना मस्त किया ना धनक भाभी ने। हाँ फिर गुस्सा? अरे तेरी दिक्कत क्या है? तेरे को जो चाहिए था वो तेरे को मिला ना। तेरे को धनक भाभी से रिश्ता तोड़ने का था, रिश्ता टूट गया। तेरे को माया से शादी करनी थी, शादी हो रही है। और क्या चाहिए? वो भाई अपन की एक बात समझ नहीं आई। तूने शादी के लिए इसलिए हाँ बोली क्योंकि माई को कसम दी थी, बरोबर? पर भाभी ने शादी के लिए हाँ काय को बोली? अपन को ना ये भाई पूरा किस्सा समझ नहीं है। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। भाभी, भाभी। हाँ बाटली, ये सही है ना? किसने दिया वो उसके हाथ में? अरे भाई 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 बहुत अच्छी मोजरी भी बहुत अच्छी है और शेरवानी भी बहुत अच्छी है। ऐसा करो इसे अपने रघु भाई के कमरे में रखवा दो। ठीक है भाभी। अरे क्या कर रहा है? ये सब काम बाद में करना। हलवाई वाले को ऑर्डर दिया क्या? अरे अपन भूल ही गया था यार। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। चल आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई। भाई 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 आराम से आराम से आराम से आराम से भाई। बियर पिए। ए भाई चूहा चूहा चूहा। बाटली, रघु भाई और धनक भाभी की जोड़ी एकदम सुपर हिट है। क्या बोलता है? सवाल है क्या छोटू, एकदम परफेक्ट कपल है। वो बोलते ना मैड फॉर ईच अदर। अरे येड़े, मेड फॉर ईच अदर। हाँ हाँ वो भी तू अरे अकल की आंधी, येड़ी हो गई क्या तू? हाँ डोके फिर ले तुझा। ऊपर मेरे को शांति का डोज पिला रही थी और अब खुद उबल रही है। अरे पर माई वो रघु के साथ। कमाल है तेरा भी। अब बेचारी की जिंदगी में बचा ही क्या है। ऊपर से खुद ने तलाक के कागज साइन करके बाजी अपन के हाथ में दे दी है। कल रघु के साथ तेरी शादी होगी, फिर रघु हमेशा के लिए तेरा है कि नहीं? आज का दिन कर ले एडजस्ट। रघु
बाळा, अरे तेरे को तैयार नहीं होना है क्या? आज तेरे और माया की शादी की मेहंदी जो है, हाँ? हाँ माई, मैं हूँ ना, मैं सारी तैयारी कर लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप देखिएगा, रघु और माया की मेहंदी ऐसा रंग लाएगी कि पूरी चौल देखती रह जाएगी। और फिर माई, आज तो मैं माया की पसंद की खीर भी बनाने वाली हूँ। क्यों माया? ए भाई, एक बात बताना, ये तू किस मुहूर्त पर पैदा हुआ था? नहीं, अपन भी ऊपर जाएगा ना तो अल्लाह से फिक्सिंग कर लेगा। अगले जन्म में तेरे वाले मुहूर्त पे पैदा होना अपन को, सोच लिया। जो पकना है साफ साफ पकेगा। अरे तेरी किस्मत की बात कर रहा है अपन। अरे इधर अपन आज तक एक बार घोड़ी पर नहीं चढ़ पाया, और दूसरी तरफ तू 3 बार हो गए, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई काम धंधा नहीं है तेरे को? अरे भूले भटकों की मदद करना भी काम करना है, मालूम? रघु, ए रघु, अरे बाळा, अरे शगुन का मेहंदी तो लगा दे। आजा, हाथ आगे कर। माई, खीर। माई, ये वाली लीजिए ना। काय को? इसमें मैंने एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स डाले हैं आपके लिए, आपको पसंद है ना? गुड। बातें कितनी भी कड़वी करे, खीर बहुत मीठी बनाई है। अरे वाह माया, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत सुंदर लगी है। देखना, खूब रंग लाएगी, मुझसे भी अच्छी। अच्छा लो, तब तक ये खीर खा लो। दिख नहीं रहा है मेहंदी लगा रही है मैं? हाँ, तुम तो मेहंदी लगा रही हो। सकुताई, हाँ, आप खिला दीजिए ना माया को, उसे बहुत पसंद है। मेरे लिए बस अभी लेकर आई आपके लिए, जल्दी आ। ए धनक, इधर आ। तूने ये खीर तो बड़ी मस्त बनाई है, अब एक और मस्त चीज बनाएगी। दीदी 1 मिनट। हाँ, ये ले, इसमें ना अभी थोड़ी कमी लग रही है, इसमें रघु का नाम लिखते तो मेरी मेहंदी पूरी हो जाएगी। तुम्हारी शादी है माया, कुछ भी मांगोगी मना नहीं करूंगी। वाह, कौन देती है मैं तेरे को? इसके दिल को कितना दर्द होता होगा ना। अरे इसके दिल का छोड़, मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या हुआ? तो लिख लिख लिख। कुछ नहीं। रघु। क्या हुआ?
क्या हो गया माया? रुक, तू इधर ही रुका, मैं अभी आई। रुको, मैं मदद कर देती हूँ। माया मेहंदी तो पूरी करवा लो। अरे मेहंदी गई तेल लगाने। रघु का नाम? रघु कहीं नहीं गया, मेरे पास ही है। एक जरूरी काम है ना, वो मैं पूरा करके आई। करो, मैं अपना काम पूरा करके आई। नहीं मैं टाइम नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। पकड़ ए माया, सब कुछ आई। कोड़ बेना, मुझे लगता है हमें प्लान बी शुरू करना चाहिए। नहीं सेजो, हमें जो रिजल्ट चाहिए ना वो हमें प्लान ए से मिल रहे हैं, तो अब जो कुछ भी होगा वो प्लान ए के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब मैं सही समझी थी, ये बुर्गी जरूर कुछ प्लान लेके आई है। हे बोरी, जी माई, कुछ चाहिए आपको? अब उनके सवाल का जवाब पूछे माई। ये जो शक्कर का गोली है ना, वो निगल ले और मुद्दे का बात कर। इसके साथ क्या बात कर रहे थे? प्लान ए, प्लान बी, चक्कर क्या है? प्लान? माई, आप ही ना जब भी सोचती हैं हमेशा डॉन की तरह सोचती हैं। अब इस दुनिया में हमारे जैसे कॉमन लोग भी रहते हैं ना, आम आदमी, जो नॉर्मल प्लान्स भी बनाते हैं, जिसकी वजह से किसी को। मुद्दे की बात ये है माई कि मैं और सेजो डेकोरेशन के प्लान की बात कर रहे थे। प्लान ए, गेंदे के फूलों का डेकोरेशन। प्लान बी, लिली के फूलों का डेकोरेशन। मैं सेजो से यही कह रही थी कि गेंदे के फूलों का डेकोरेशन ही इतना सुंदर लग रहा है तो फूल बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो हम फूल नहीं बदलेंगे, इन्हीं के साथ आगे जाएंगे। अब आपको क्या लगा माई? अच्छा लगा डेकोरेशन? मेरे पेट में अभी तो बरोड़ आ रही है भाई, कुछ किसने बोला था तेरे को उल्टा सीधा खाने को? अरे भाई तो मेरे को काय को बोल रही है? ये ना जरूर वो धनक ने कांड किया। उसने जो खीर बना के दी थी ना मेरे को, उसी में ही कुछ गड़बड़ थी। ए चुप कर, वो खीर हम दोनों ने भी खाई है। हाँ, मैंने तो 3 कटोरी खाई। हाँ तो फिर हम दोनों को तो कुछ नहीं हुआ। और तेरे को ये ना तेरी मस्ती है जो तेरे पे भारी पड़ी है, समझी? हाँ। ये मैं तो मेरे को काय को चिल्ला रही है? एक तो मेरी मेहंदी अधूरी रह गई और तुम। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? वो चक्रव्यूह में अर्जुन भी निकलना। क्या भाई? चक्रव्यूह है माई, ये वो गुजरातन का चक्रव्यूह है। आज तो घुमा दिया, अभी कल हल्दी के फंक्शन में भी कुछ करेगी वो। शुभ बात कर, तभी शुभ होगा। हाँ। कल मैं आंख में तेल डाल के उधर खड़ी रहेगी। पुराने जमाने की फिल्मों में दिखाते थे ना, ऐसी आंखों से किरण आते हैं बाहर। हाँ माई। वैसे सब पे नजर रखेगी। कल हल्दी के रस्म में कोई रुकावट नहीं आएगी।